अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द डीएनए वाला चैनल। दोस्तों, आई होप यू आर ऑल फाइन। इस वीडियो में हम क्लास 10th के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जिनमें क्वेश्चन नंबर 1 है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर। दो क्यूब्स है जिनका वॉल्यूम क्या है 64 सेंटीमीटर क्यूब, और जॉइनड एंड टू एंड। इन दो क्यूब्स को ज्वाइन किया गया है एंड टू एंड। ये एक क्यूब है, इस क्यूब को इस क्यूब के साथ ज्वाइन किया गया है एंड टू एंड, ठीक है। दो क्यूब्स आपस में ज्वाइन किए गए हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। ये जो क्यूबाइड बना ना, इस क्यूबाइड का हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है कि इस क्यूबाइड का सरफेस एरिया क्या रहने वाला है, ठीक है। क्यूबाइड और क्यूब में क्या डिफरेंस है? क्यूब में स्क्वायर होते हैं, क्यूब में स्क्वायर होते हैं, और क्यूबाइड में रेक्टेंगल होता है। पूरा रेक्टेंगल बनता है क्यूबाइड में, और क्यूब में स्क्वायर्स होते हैं। स्क्वायर, जब हम स्क्वायर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो क्यूब हमको यहाँ पे क्या बनता है? क्यूब। और जब हम रेक्टेंगल को कनेक्ट करते हैं तो क्या बनता है? तो बनता है क्यूबाइड। ओके, नाउ ये जो दो क्यूब है ना, इन दो क्यूबों को आपस में कनेक्ट किया गया, ठीक। जिनका वॉल्यूम हमें दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। इन दो क्यूब को ज्वाइन किया गया है एंड टू एंड। हमें पूरे क्यूबाइड जो बना ना, पूरा क्यूबाइड, इसमें हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। ओके, वी विल सी नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 64। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके इक्वल होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स साइड का क्यूब। साइड का क्यूब इज वॉल्यूम का क्यूब। ओके, वॉल्यूम का क्यूब किसके इक्वल होता है? साइड का क्यूब। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया है कितना? वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो दिया है 64, हम लिखेंगे 64। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 64, सो हम लिखेंगे 64 इज इक्वल टू साइड क्या है? साइड हमें पता नहीं है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम साइड अज्यूम करेंगे कि इसमें साइड x सेंटीमीटर साइड है। एक क्यूब में साइड कितना है? x, ठीक है। सो हम लिखेंगे साइड का क्यूब, सो हम लिखेंगे x का क्यूब। नाउ हम लिखेंगे x क्यूब इज इक्वल टू 64। ये जो क्यूब है ना, यहाँ पे क्या होगा? x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64। हमें क्यूब रूट बोलना है, 64 का क्यूब रूट क्या होगा? सो हम ऐसे भी लिखेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4 अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जार 16, 4 जार 64। सो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 4 का क्यूब। 4 को जब हम मल्टीपल करेंगे 3 बार, ये क्यूब और ये क्यूब कैंसल, सो हम x का वैल्यू क्या बचा? 4। ये जो साइड का क्यूब था ना, क्यूब का साइड x, ये फिर 4 है। सो हमें ये भी पता है कि क्यूब में सारे साइड्स इक्वल होते हैं। अगर ये 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ठीक है। ये 4 होगा, लेंथ भी 4, ब्रेड्थ भी 4, और हाइट भी, क्योंकि क्यूब में तो सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। नाउ हमने यहाँ पे क्या किया? इन दो क्यूबों को हमने ज्वाइन किया एंड टू एंड। यहाँ पे क्या इंक्रीज हुआ? फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक क्यूब है, यहाँ पे डिस्टेंस है 4। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जब हमने दो क्यूब्स को ज्वाइन किया, यहाँ पे भी 4 आएगा इस क्यूब का, ठीक है। सो अगर हम लेंथ बोलेंगे पूरे क्यूबाइड में, सो वो कितना बनी? 4 + 4 इज 8। हम लिखेंगे 4 + 4 दैट इज इक्वल टू 8। सो लेंथ क्या बनी हमारी? 8, क्योंकि लेंथ इंक्रीज होती है। यहाँ पे क्या इंक्रीज होता है? लेंथ। 4 और 4 + 4 इज 8।
सो लेंथ बनी 8। नाउ ब्रेडथ तो वही है ना 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, ब्रेडथ तो 4 ही है। हाइट भी वही 4, यहाँ पे भी 4, सेम हाइट, हाइट भी सेम। यहाँ पे खाली लेंथ इंक्रीज हुई क्योंकि जब दो क्यूबों को हमने आपस में कनेक्ट किया तो ओनली लेंथ इंक्रीजेस, ब्रेडथ एंड हाइट रिमेन्स सेम, ओनली लेंथ इंक्रीज। दैट इज वाई हमने लिखा 4 + 4 = 8, लेंथ इज इक्वल टू 8, ब्रेडथ इज इक्वल टू, ब्रेडथ तो सेम रही 4, हाइट भी सेम रही 4। नाउ हमें क्या क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ये जो क्यूबॉइड बना ना, इस क्यूबॉइड का हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। सो हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, और वी कैन से टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड किसके इक्वल होता है, ये फार्मूला है, ट्वाइस लेंथ ब्रेडथ प्लस ब्रेडथ हाइट प्लस हाइट लेंथ, ट्वाइस लेंथ ब्रेडथ प्लस ब्रेडथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। सो हम लिखेंगे ट्वाइस इंटू लेंथ के बदले हम लिखेंगे 8 इंटू ब्रेडथ के बदले हम लिखेंगे 4 प्लस ब्रेडथ के बदले हम लिखेंगे फिर से 4 इंटू हाइट के बदले क्या लिखेंगे 4 प्लस हाइट के बदले फिर से लिखेंगे 4 इंटू लेंथ के बदले हम लिखेंगे 8। सो हमने वैल्यू दी, फिर से 2 ऐसे ही लिखेंगे। नाउ 8 4 आर 32, हम लिखेंगे 32 प्लस 4 4 आर 16, हम लिखेंगे 16 प्लस 4 8 आर 32, हम लिखेंगे 32। नाउ 2 एज इट इज़, 32 प्लस 16 प्लस 32 वो कितना बना, वो बना हमारा 80। 32 प्लस 16 प्लस 32 इज 80। 2 इंटू 80, जब हम 2 को 80 के साथ मल्टीपल करेंगे 2 0 आर 0, 2 8 आर 16, सो 160 हमें क्या बना, टोटल सरफेस एरिया, इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या बना 160। सिंपल था, बस प्रैक्टिस करनी है, और ये जो फार्मूला है ना, इन फार्मूलों को आपको याद रखना है, ठीक है, तब जाके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इजीली। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर। एक वेसल है जो एक हॉलो हेमिस्फीयर के फॉर्म में दिया हुआ है, माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। ये एक हॉलो हेमिस्फीरिकल वेसल है, ये वेसल एक है जो कि हॉलो है, हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर मतलब ये पूरा स्फीयर नहीं है, ये स्फीयर का हाफ है। इस स्फीयर पे हमने माउंट किया है एक सिलेंडर को, मतलब कि ये जो हेमिस्फीयर है ना, इस हेमिस्फीयर पे हमने रखा है एक सिलेंडर, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज दिस, इस हेमिस्फीयर का डायमीटर क्या दिया है 14 सेंटीमीटर, एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, इस पूरे वेसल का टोटल हाइट ये है ना, टोटल हाइट इस पूरे वेसल का कितना है 13। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इस वेसल के इनर सरफेस एरिया हमें फाइंड करना होगा कि इस वेसल का इनर सरफेस क्या होगा, ठीक है। नाउ वी विल सॉल्व इट। मैंने लिखा रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर और सिलेंडर। यहाँ पे क्या दिया है कि ये जो डायमीटर है ना इस हेमिस्फीयर का वो है 14 सेंटीमीटर। ये जो हेमिस्फीयर है ना, इसका पूरा डायमीटर दिया है कितना, पूरा डायमीटर दिया है 14 इसका डायमीटर है। रेडियस क्या बनेगी 14/2 दैट इज 7, रेडियस 7 बनेगी। सो यहाँ पे भी 7 बनेगा, 7 इज रेडियस, मतलब सेंटर से एंड पॉइंट तक, इस पॉइंट से एंड पॉइंट तक मतलब 7, ये तो रेडियस है। सो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर और सिलेंडर वी कैन से रेडियस इज इक्वल टू d/2 इज इक्वल टू डायमीटर कितना है 14/2 इज 7, 14/2 इज इक्वल टू 7। सो रेडियस क्या है यहाँ पे 7, ओके, क्योंकि रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। सो डायमीटर यहाँ पे 14 है,
14 को जब हम हाफ करेंगे तो वो क्या बना 7। सो 7 बना इस हेमिस्फीयर का रेडियस। नाउ हाइट ऑफ सिलेंडर, अगर हम पूरे वेसल का हाइट देखेंगे ना वो कितना था 13 में अगर हम ये 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे वो इस सिलेंडर का हाइट बनेगा ना, सिलेंडर का हाइट क्या बनेगा, सिलेंडर का हाइट अगर हम देखेंगे पूरे वेसल की हाइट क्या थी 13, पूरे वेसल की हाइट थी 13, पूरे वेसल की हाइट थी 13 और हेमिस्फीयर की हाइट, हेमिस्फीयर की हाइट जो है ना वही रेडियस है ना, दैट मीन्स 13 को अगर हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे -7 करेंगे 13 - 7 दैट इज इक्वल टू 6। सो 6 क्या बना हाइट ऑफ सिलेंडर। सिंपल है, हाइट ऑफ सिलेंडर हम कैसे कैसे फाइंड करते हैं, पूरे वेसल की हाइट दी हुई है 13 और इस हेमिस्फीयर की डायमीटर थी 14, दैट मीन्स रेडियस रेडियस है 7, जो रेडियस है वही इसकी हाइट भी होगी ना, दैट मीन्स 13 में अगर हम 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे वहाँ पे हमें हाइट ऑफ सिलेंडर होगी। ठीक, सो हाइट ऑफ सिलेंडर 13 - 7 इज 6। सो यहाँ पे हम लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर इज 6। जब हमने ये दो वैल्यू कैलकुलेट किए, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर और वी कैन से दिस इज रेडियस ऑफ सिलेंडर आल्सो, दैट मीन्स 7, this is radius of cylinder also, or we can say radius of hemisphere is 7, height of cylinder is 6। now we have to find the inner surface area of the vessel। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोलना है कि inner surface area क्या है vessel की। now we can write it as this, we can say inner surface area of vessel, inner surface inner surface inner surface area of vessel। इस वेसल की इनर सरफेस एरिया क्या होगी, हम लिखेंगे यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये जो सिलेंडर है ना इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हम फाइंड करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस और इस हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, इन दो से हम फाइंड कर सकते हैं पूरे वेसल की एरिया। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होता है, हम लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2πRh, ये तो आपको याद ही रखना है 2πRh प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2πr², 2πr²। नाउ वी कैन राइट हियर दिस, हियर इज 2π आल्सो 2π। ठीक, यहाँ पे भी 2π है, यहाँ पे भी 2π है, यहाँ पे भी 2π है, यहाँ पे भी। अगर हम एक 2π को कॉमन रखते हैं एक 2π को, सो यहाँ पे क्या बना RH प्लस यहाँ पे बना r²। जब हमने एक 2π को कॉमन लिया ना अंदर क्या बचा RH प्लस r², 2πRH प्लस 2πr², दैट इज वाइज 2π हमने कॉमन लिया 2π RH प्लस r²। नाउ वी विल गिव वैल्यूज 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 इंटू आर का वैल्यू, रेडियस तो हमने निकाली कितनी थी 7 इंटू एच का वैल्यू क्या है, एच का वैल्यू है हाइट है 6 प्लस आर का वैल्यू क्या है 7, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है हम लिखेंगे 7 का स्क्वायर। ठीक, फिर से सॉल्व करेंगे 2 इंटू 22 इज 44, 44/7 इंटू 7 6 is 42 प्लस 7 7 is 49, 7 7 is 49। ऊपर इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे 44/7, 44/7 इंटू 42 को 49 के साथ, यहाँ पे 42 को जब हम 49 को के साथ ऐड करेंगे ना 9 2 9 + 2 11, 11 में 1, सो यहाँ पे बना 91, 91। अब देखो ये 7 और 91 कट जाएगा 13 से, 7 इंटू 13 इज 91, 7 13 से 7 को जब हम 13 से मल्टीपल करेंगे वो बना 91। अब 44 और 13 को मल्टीपल करेंगे वो बना 572। इस पूरे वेसल का क्या है सरफेस एरिया इस वेसल का। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। एक टॉय है जो कि एक कोन की शक्ल में है। ये जो टॉय है ना, पूरे टॉय, ये इस टॉय में एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है। दो चीज़ें हैं इसमें। इस टॉय में एक हेमिस्फीयर है और ये कोन है। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस। इसकी रेडियस दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस, जो कि हेमिस्फीयर पे है, उस हेमिस्फीयर की भी सेम रेडियस है, वही 3.5। टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज दिस। टोटल टॉय की हाइट दी हुई है 15.5। हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, इस टॉय का पूरा सरफेस एरिया क्या होगा वो हमें बोलना है। ठीक है, नाउ हम लिखेंगे यहाँ पे रेडियस कितनी दी हुई है। यहाँ पे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, जो रेडियस ऑफ कोन की रेडियस है वही रेडियस है हेमिस्फीयर की, दैट मीन्स 3.5। ये रेडियस है कोन की, रेडियस इज 3.5। यहाँ पे भी 3.5 होगी। ठीक, और मतलब कोन की भी रेडियस वही है और हेमिस्फीयर की भी रेडियस वही है, सेम है। इस पूरे हाइट ऑफ टॉय, इस पूरे टॉय की हाइट कितनी है? 15.5। इस पूरे टॉय की हाइट है, इस पूरे टॉय की हाइट कितनी है? 15.5। नाउ पूरे की हाइट है 15.5, हेमिस्फीयर की 13.5। अगर हम इस कोन की हाइट कैलकुलेट करेंगे, इस कोन की हाइट क्या क्या होगी? इस कोन की हाइट होगी ना कि पूरे टॉय में से इस हेमिस्फीयर की हाइट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट मीन्स 15.5 में से 3.5 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वो क्या बना? 12। 15.5 माइनस 3.5 दैट इज 12। सो कोन की हाइट क्या होगी? 12। नाउ हम लिखेंगे रेडियस ऑफ कोन। रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो भी रेडियस होगी कोन की वही रेडियस है किसकी? हेमिस्फीयर की। वो कितना है? 3.5। इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, हाइट ऑफ कोन हमने फाइंड किया। हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन कैसे हमने फाइंड किया? इस पूरे वेसल की हाइट की, इस पूरे वेसल का हाइट जो है ना 15.5, इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया 3.5। 15.5 में 3.5 गया, वो कितना बना? 12। सो हाइट ऑफ कोन क्या बना? 12। रेडियस है ऑलरेडी 3.5 जो कि दी हुई है क्वेश्चन में। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय का फाइंड करना है ना। सो हम लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। दैट मीन्स कोन का कर्व्ड सरफेस किसके इक्वल होता है? पाई आर एल। एल मतलब स्लांट हाइट। सो हमें स्लांट हाइट भी फाइंड करनी है। हम लिखेंगे स्लांट हाइट एल, वो किसकी इक्वल होती है? एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ आर कितना है? 3.5, 3.5 का स्क्वायर प्लस एच कितना है? 12, 12 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या कैलकुलेट होगा? एल। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 3.5 इंटू 3.5 इज 12.25 प्लस 12 इंटू 12 इज 144। ओके, नाउ जब इन दो को हम ऐड करेंगे वो कितना बना हमारा? 156.25। ठीक है, अगर आप इस 15625 को पॉइंट को आप भूल जाओ, 15625 को अगर आप स्क्वायर करोगे ना वो कितना बना? 125। दैट मीन्स 125 इसका स्क्वायर है। यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे भी हम पॉइंट लिखेंगे 112.5। सो स्लांट, हाँ, अगर आप इसको स्क्वायर करेंगे 12.5 का स्क्वायर इज 156.25, इस स्क्वायर कैंसिल होगा, स्क्वायर रूट। यहाँ पे स्लांट हाइट क्या मिलेगी? 12.5 आपको मिलेगी स्लांट हाइट। नाउ आपका जो क्वेश्चन है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, सरफेस एरिया ऑफ टॉय हमें फाइंड करनी है। वो किसकी इक्वल होती है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन
और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। देखो इस पूरे टाई का कर्व्ड ये सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। हम लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया कौन, और ये जो कर्व्ड सरफेस इस हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस ऑफ कौन इज पाई आर एल प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे भी पाई आर है, यहाँ पे भी पाई आर है। हम पाई आर को कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचा एल प्लस 2r, क्योंकि r इंटू आर इज आर स्क्वायर, सो दैट इज वाई एल प्लस 2r। नाउ हम वैल्यू देंगे 22/7 इंटू आर इज 3.5 इंटू एल इज 12.5 प्लस 2 इंटू आर इज 3.5। नाउ यहाँ पे 3.5 2s आर इज 7, 3.5 को जब हम 2 से मल्टीपल करेंगे वो बना 7, 2 इंटू 11 इज 22। ओके, यहाँ पे बचा 11 और अंदर से जब इनको हम ऐड करें हम लिखेंगे 12.5 प्लस इन दो को जब हम ऐड करें मल्टीपल करेंगे 2 इंटू 3.5 इज 7, 12.5 प्लस 7 इज 19.5, सो 19.5 और ये 11 है, 11 इंटू 19.5 दैट इज इक्वल टू 214.5, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। ओके, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी विल मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 इज a cubical block of side 7 centimeters is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. एक क्यूबिकल ब्लॉक है, मैंने बोला ना पहले ही कि क्यूबिकल ब्लॉक जिसमें ये स्क्वायर होंगे वो तो क्यूबाइड कहलाता है, ठीक है। ये जो क्यूबाइड है ना, इसमें पूरे ये जो साइड्स हैं वो 7 सेंटीमीटर है, 7 साइड, ये भी 7 सेंटीमीटर, ठीक, क्योंकि क्यूब में तो सारे साइड्स इक्वल होती है। वो कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। इस सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, इस क्यूब पे हमने एक हेमिस्फीयर को सरमाउंट किया, मतलब इस क्यूब पे हमने एक क्यूबाइड को, एक हेमिस्फीयर को रखा। इस क्यूब पे हमने एक हेमिस्फीयर को रखा, ठीक है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव? हमें बोलना है कि इस हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है। वो तो इसका साइड हो सकता है ना, मतलब ये तो वो हेमिस्फीयर जो हमने रखा ना वो इसी क्यूब के एक साइड पे हमने रखा, दैट मीन्स इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर साइड होगा, दैट मीन्स वो तो 7 है, सो ग्रेटेस्ट डायमीटर इसका 7 है। यह आंसर है इसका। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, और हमें इस सॉलिड का क्वेश्चन में बात की गई है कि सॉलिड में मतलब दोनों फिगर को मिला के इसका हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। नाउ वी विल सी इट। मैक्सिमम डायमीटर क्या हो सकता है इस क्यूब का? 7, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो पूरा क्यूब है ना इसमें सारे साइड 7 सेंटीमीटर, दैट मीन्स इसका डायमीटर भी क्या होगा, इस क्यूब का डायमीटर क्या होगा, ये इस हेमिस्फीयर का डायमीटर क्या होगा 7। सो हम लिखेंगे मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, मैक्सिमम डायमीटर क्या हो सकता है हेमिस्फीयर का? मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 7, ठीक है। नाउ रेडियस तो आपको पता ही है, रेडियस किसके इक्वल होता है? डायमीटर का हाफ। जब हम डायमीटर को हाफ करेंगे दैट मीन्स 7 को हम हाफ करेंगे, वो बना रेडियस, हम ऐसे ही रखेंगे इसको, ठीक। नाउ हमें पूरा सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड करना, हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सॉलिड का सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, ये जो क्यूब है प्लस ये जो हेमिस्फीयर है ना ऊपर, इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस बेस ऑफ हेमिस्फीयर। क्यों बेस ऑफ हेमिस्फीयर, क्यों इसको इस पे हम माइनस करते हैं? देखो बेस ऑफ हेमिस्फीयर, देखो हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिखा, ये जो क्यूब है ना पूरा, इसका हमें टोटल सरफेस फाइंड करेंगे, प्लस ये जो हेमिस्फीयर है ना इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। बेस ऑफ हेमिस्फीयर इसको हम माइनस करें, क्योंकि ये जो बेस है ना ये हमने 2 बार काउंट की है, एक
क्यूब में और दूसरी इस हेमिस्फीयर में। दैट इज़ वाई दो बार काउंट नहीं करेंगे इसको हम एक बेस को हमें माइनस करना होगा। सो हम बेस ऑफ हेमिस्फीयर को माइनस करेंगे क्योंकि दो बार हमें काउंट नहीं करना होगा। अगर हम दो बार लेंगे तो एक ही बार हमें लेना है ना, एक ही बारी। दैट इज़ वाई नाउ वी विल राइट सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। टोटल सरफेस ऑफ क्यूब किसके इक्वल होता है 6a² प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2πr² माइनस बेस ऑफ हेमिस्फीयर इज πr²। मतलब ये तो बेस है ना, ये बेस है, सर्कल की शक्ल में है ना, सर्कल की शक्ल में बेस। एरिया ऑफ सर्कल होता है ना πr²। दैट इज़ वाई बेस ऑफ हेमिस्फीयर भी सर्कल के सिमिलर होता है ना यहाँ पे बेस जो सर्कल के, ठीक। दैट इज़ वाई हमने यहाँ पे क्या लिखा πr²। नाउ हम लिखेंगे 6a² प्लस 2πr² में अगर हम πr² को माइनस करेंगे, 2πr² को 1πr² माइनस करेंगे, वहाँ क्या बचा 1πr²। सो हम लिखेंगे प्लस πr²। नाउ वी विल गिव वैल्यूज 6a। यहाँ पे क्या है साइड, मतलब साइड को हमने a माना, a का एक यहाँ पे दिया हुआ है 7। सो हम लिखेंगे 7 का स्क्वायर प्लस पाई का वैल्यू देंगे 22/7 इंटू आर का वैल्यू क्या है, रेडियस है 7/2। हम लिखेंगे 7/2 इंटू 7/2। नाउ यहाँ पे हम ये वाला 7 और ये वाला 7 आपस में कटेगा, ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर में 7 और डिनोमिनेटर में 7 कटेगा। यहाँ पे 2 1 r 2 11 r 22, ठीक। 2 1 r 2 3.5 r 7, 2 इंटू 3.5 इज 7। अब इस 11 को 3.5 के साथ मल्टीपल करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 6, ये जो 7 का स्क्वायर इज 49, 6 इंटू 49, 6 इंटू 49 प्लस 11 इंटू 3.5। नाउ 6 इंटू 49 इज 294, 6 9 54, 5 कैरी 20 प्लस 5 29, 294 प्लस 11 इंटू 3.5 इज 38.5, क्योंकि 11 5 और 45 5 5 33 45 38.5। इनको जब हम ऐड करेंगे वो कितना बना 332.5 सेंटीमीटर इस पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया होगा। ओके, बिल्कुल सिंपल है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है और फार्मूला को रिवाइज करना है, डे बाय डे इसको रिवाइज करना है, ठीक, बोलना नहीं है इन फार्मूलाज को, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू आवर लास्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हमें क्या है, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है, इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए cubical wooden block such that the diameter is L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining vessel. मतलब एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है, मतलब एक यहाँ पे हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन किया गया, मतलब कट किया गया है इस क्यूब में। ये जो क्यूब है, इस क्यूब में हमने एक कट किया, लेकिन वो कट कैसे किया, हेमिस्फीयर के शेप में हमने वो कट किया, ठीक है। हमें हमें सरफेस एरिया, इस सॉलिड का सरफेस एरिया हमें बोलना है कि इस सॉलिड का सरफेस एरिया क्या होगा। हम लिखेंगे यहाँ पे हेमिस्फीयर इज कट फ्रॉम वन साइड फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच द डायमीटर कितना है यहाँ पे एल तो डायमीटर है यहाँ पे, और इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। क्वेश्चन क्या बोलता है कि ये जो डायमीटर है ना इस क्यूब का, वही इसका साइड होगा। एज इज इक्वल टू द एज ऑफ क्यूब। हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है ना वही एज है, वही साइड है क्यूब का। दैट मीन्स एल अगर हेमिस्फीयर का डायमीटर है, वही एल ये साइड है होगा किसका, क्यूब का। हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। हम लिखेंगे साइड ऑफ क्यूब किसके इक्वल, साइड ऑफ क्यूब किसके इक्वल दिया हुआ है, एल, ठीक, क्योंकि ये तो क्वेश्चन ही बोलता है। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर
रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की रेडियस क्या होगी, हेमिस्फीयर का रेडियस अगर हम देखेंगे डायमीटर का हाफ, डायमीटर का हाफ, डायमीटर क्या है हेमिस्फीयर का, वही एल है ना, सो हम लिखेंगे L/2, L/2 रेडियस होगी। नाउ हमें सरफेस एरिया का निकालना है सॉलिड का, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड किसके इक्वल होगा, इस पूरे क्यूब का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस प्लस इस हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। यहाँ पे भी देखो ना कि ये जो क्यूब है ना, ये साइड हमने पहले लिया है, ठीक, और ये कर्व्ड सरफेस है, दो बारी हमें काउंट नहीं करना, दैट इज़ वाई हम टॉप सर्कुलर बेस को माइनस करेंगे, माइनस टॉप सर्कुलर बेस, नाम हम वैल्यू देंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6a² प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2πr² माइनस एरिया ऑफ बेस इज πr², क्योंकि सर्कल की शक्ल में होता है वो πr², हम लिखेंगे 6a², 2πr² में πr² को हम कॉमन ये माइनस करेंगे, वो क्या बना πr², πr²। नाउ ए को हम वैल्यू देंगे 6 इंटू ए का वैल्यू क्या है, साइड क्या है क्यूब का L², हम लिखेंगे 6L² प्लस पाई एज इट इज़ लिखेंगे पाई, रेडियस क्या है L/2, सो हम लिखेंगे L/2 का होल, L/2 का होल स्क्वायर। नाउ यहाँ पे 6L² प्लस पाई ऐसे ही लिखेंगे, L का स्क्वायर L² बाई 2 का स्क्वायर, L का स्क्वायर L² और 2 का स्क्वायर इज़ 4, हम लिखेंगे πL²/4। यहाँ पे भी L², यहाँ पे भी L² को हम कॉमन लेंगे, L² इंटू यहाँ क्या बचा 6 प्लस π/4 यूनिट स्क्वायर। सो ये बना पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करते रहें।